हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और नई वीडियो की स्टार्टिंग आज हम दोनों कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में क्या रहने वाला है वो हमारी दीदी बताएंगी। तो दोस्तों, अभी तक जब भी चंदना ज़्यादातर व्लॉग में आती है तो हम लोग कोई चैलेंजिंग वीडियो बनाते हैं। तो आज हम लोग एक सिंपल सी वीडियो बना रहे हैं और एक और से कह सकते हैं कि ये भी एक चैलेंजिंग वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में चंदा को बताना है मेरी बुराइयां और अच्छाइयाँ। तो ये भी चंदा के लिए चैलेंज है, क्योंकि अच्छाइयाँ तो मुझ में इतनी सारी है, बुराइयां ढूंढेगी तो चैलेंज ही तो है ना। है ना। हाँ दोस्तों, अब लोगों के सामने सच बोलने में भी डर लगता है, सच बोलने के बाद क्या होगा उसमें भी लगता है। तो ये एक चैलेंज से कम नहीं है, कुछ भी हो सकता है, रिस्क खुद का है इस पे। मतलब ये समझ लो वो नहीं होता है जो देते हैं प्रॉपर्टी में कि इसमें स्वयं का रिस्क है, मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा, वही वाला होने वाला है अब। हाँ, और तो सिर्फ चंदा को नहीं, मेरे लिए भी है वही सेम ये भी चैलेंज। बताएंगी, तो हो सकता है यहाँ पे पंगा भी हो जाए। दम कहाँ गया वो मीटिंग और क्योंकि गधा और बैठ। बचपन में तो अगर हम एक दूसरे की इतनी सी बुराई कर देते ना तो हमारा मतलब हो जाता था पंगा। तो आज तो देखते हैं क्या होने वाला है। अगर बुराई कुछ ज़्यादा ही गलत लग गई दोस्तों देखो, अगर इतनी बुराई बता रहे हैं, एक और बुराई दिखाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। दिखा तो ये कैसा चल ना ना मैं दिखाना थोड़ा। ना लाई तो तू ही थी मिष्टी के लिए, नहीं देखा क्या था अब। चलो फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों ब्लॉग की स्टार्टिंग मेरी दीदी करेंगी। बोलिए। चलो, अच्छा ही बताओ या बुराई बताऊं पहले बुराई बता, क्योंकि करवे के बाद मीठा अच्छा लगता है, मीठे के बाद करवा अच्छा नहीं लगता है। बुराई। ठीक है। चंदा की पहली बुराई गाइज, जो आप सोच भी नहीं सकते। उसने पहले बोल दिया, सोचो मत। तो चंदा की फर्स्ट बुराई है, जब ये वॉशरूम जाती है ना, फोन साथ में लेके जाती है और जहाँ 5 मिनट लगने होते हैं वहाँ आधा 1 घंटा लगा के आती है। अब समझ जाओ आप लोग, ठीक है। अब मेरी टर्न है। दीदी की बुराई जो मुझे नहीं, आप सब लोगों को पता है। हाँ, मेरा वाला तो आप सोच नहीं सकते, उसका वाला आप बिल्कुल सोचते होगे। तो इसकी सबसे ज़्यादा बुरी आदत मुझे लगती है बात बात पर इमोशनल होना। मतलब हर किसी चीज़ में इसका रोना स्टार्ट हो जाता है। इंसान तो इंसान, मतलब मशीनों के लिए भी रोना स्टार्ट हो जाता है इसका। आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी। वैसे इमोशन वाली बात है, अपने अपने इमोशन होते हैं, किसी किसी को मशीन से भी बहुत लगाव होता है, ठीक है। तो एक वीडियो देखी होगी आपने, जब नीलू ख़राब हुई थी तो उसको एक गैरेज में ले गए थे। तो 2-3 बार ये देखने के लिए गए होंगे। अब वो गैरेज के बाहर पर खड़ी थी तो ये रोने लग गई, बोल रही मेरी गाड़ी को धूप में रखा है, बेचारी कब से यहीं पर खड़ी। मतलब ये रोने लग गई थी। मुझे मतलब मुझे हंसी भी आई, थोड़ा गंदा भी लगा, पर गैरेज वाली की भी गलती नहीं है, जगह नहीं है तो वो रखेगा कहाँ, रोड में ही रखेगा। मुझे तो ये बात याद ही नहीं थी। लेकिन हाँ, ये बहुत गंदी आदत है, बात बात पर इमोशनल हो जाना। मतलब हर किसी चीज़ के लिए अगर मतलब थोड़ी सी भी चीज़ इसे बुरी लगती है, रोना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद सामने वाले को इससे ज़्यादा बुरा लगता तो दोस्तों, ये चीज़ ना आप लोग भी अनुभव कर सकते हैं, जिसके पास आपने चीज़ तो होती किया ही है ना। होगा, जो 3-4 सालों से जुड़ा है। मुझे बोलने ही नहीं दे रही। तो ऐसा होता है यार, जो अपनी चीज़ें होती ना उससे अटैचमेंट हो जाती है। जैसे नीलू से भी अटैचमेंट थी, और जिस दिन नीलू मतलब दूसरों को दी हमने, उस टाइम पे भी मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो बोले कि हाँ तुम नीलू लेके चलो, तो ऐसा लगता है कि मैं नीलू को लेके आ जाऊंगी। अभी भी एक्सयूवी है, थार है, लेकिन फिर भी मैं नीलू को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि फर्स्ट कार वही थी ना, जैसे मिस्टर जी लोगों के लिए भी थी, और मेरी शादी के बाद भी मैं उसी कार पे बैठी, सब चीज़ मतलब इधर उधर घूमना फिरना, तो एक अटैचमेंट जैसा हो गया था मेरा। तो इस वजह से नीलू के लिए थोड़ा सा लगता है बुरा। हाँ, नीलू पर डाउट नहीं, वो अच्छी कार है। हाँ, बाकी बट इसके आंसू पर बहुत डाउट है। और अब सेकंड बुराई पे आ जाते हैं। अगर एक ही नहीं, बुराई अच्छाई में भी बताओ, अच्छा ही बताओ। तो दोस्तों, सेकंड बुराई है चंदा की। अब इसकी उम्र शादी के लायक हो गई है, ठीक है। खाना बनाना नहीं आता मैडम को, रोटी बनाना जस्ट आजकल मैंने सिखाया है, चावल बनाना इसको आता है नहीं,
दाल बनाने में मैं कुछ कह नहीं सकती। नमक ठीक है, ये ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अभी ये भी एक बुराई है क्योंकि अब उम्र हो गई है, तो थोड़ा सा अब इसे आना चाहिए, मुझे ये लगता है पर्सनली। ठीक है, वैसे मुझे मतलब मैं भी मानती हूँ कि खाना बनाना आना चाहिए, अभी मैं सीख रही हूँ। रोटी तो अच्छी बना रही ना आजकल। रोटी ठीक बना रही है, 6 महीने हो गए भी सिखाते सिखाते। ठीक है, धीरे धीरे सीख जाऊंगी 2-3 साल में। अब दीदी की सेकंड बुराई बताते हैं। तो बता फटाफट। तो इसकी सेकंड बुराई है कंफ्यूजन। इसका ऐसा होता है ना कि अपने किसी भी डिसीजन पे ना मतलब खुद से वो नहीं होती कि हाँ मैंने सही किया है, इसको हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि मैंने सही किया या नहीं किया। जैसे कि अगर लगा लो, अगर ये किसी शॉप पे गई है, मतलब जैसे अगर कोई कॉस्मेटिक शॉप पे गई है और उसको कुछ लेना है, तो ये वो चीज़ लेने से पहले बहुत सोचेगी और वो चीज़ लेगी है, उसके बाद घर आगे 2-3 दिन तक और सोचेगी कि मैंने ये वाला लेके सही किया या मुझे दूसरा लेना चाहिए था। मतलब ये है कि अपने डिसीजन पर इसको मतलब वो नहीं होता है, यकीन नहीं होता है। जो कॉस्टली चीज़ होती है उस पर होता है दोस्तों, और हर किसी को होता होगा ये। और जो छोटा मोटा होता है जैसे 10-20 रुपये का सिंदूर, लिपस्टिक वगैरह ये चीज़ें, वैसे तो मैं ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें लेती हूँ नहीं, ज़्यादातर ऐसा होता है। बट कभी जैसे मैंने एक बार लिया था मैंने 300 साढ़े 300 का लिपस्टिक, मतलब 10 बार तो वही सोच रही थी लूँ या नहीं लूँ करके। अब 10-20 की लिपस्टिक में काम चलाने वाली। और मेरा क्या होता है ना, मैं खाना खाती हूँ तो लिपस्टिक भी मेरी गायब हो जाती है, ये मेरी बुरी आदत है। तो उन्होंने बोला कि ये निकलेगा नहीं, इसलिए मैंने ले लिया। फिर लेके मैंने सोचा यार रखना चाहिए था, नहीं रखना चाहिए था, लिपस्टिक की तो थी जैसा सोचा मैंने। तो ये हर किसी के माइंड में आता है मेरे ख्याल से। तो चलो अब तीसरी बुराई चंदा की। तीसरी बुराई जस्ट अभी याद आया मुझे। जैसे शॉप पे होगी, आपको पता है मेडिकल पर काम करती है, कानों में होंगे इसके हेडफोन जब ये फ्री रहती है, और जब हम इधर उधर जाएंगे चंदा बोलेंगी किस लिए सुनेगी, बिल्कुल नहीं सुनती है। और रोटी बनाते टाइम किचन पे ऐसा होगा दोस्तों, हेडफोन होगा कानों में, वाइट एंगल है, वाइट एंगल है नहीं है, अब कैसे बताऊँ, जैसे ऐसे होगा गाइस देखना, हाँ हेडफोन होगा कान में, फिर ऐसे करेगी फिर आटा निकाल के, तब तक तो वहाँ आधा गैस खाली हो जाता है यार मेरा, उतने में तो मेरी 4 रोटी बन जाएगी, और अपना फिर रोटी रखेगी उसमें, फिर पकाएगी, तब तक ऐसे करेगी। ऐसे करके ये खाना बनाती है हेडफोन डाल के। तो हेडफोन डालने वाली आदत इसकी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। अब देखो, कोई काम अगर आप खुशी से एंजॉय करते करते कर सक रहे हो तो उसको दुखी होके करने की क्या जरूरत तो है? गैस जितने में तो रोटी पका के नहीं, तवा गैस वैसे उतना रहता यूज है। होता है। ठीक है, मैं रोटी वो जलने नहीं देती हूँ तवे वाली, दूसरी रोटी रख देती हूँ, फालतू गैस कहाँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं गैस से हेडफोन लगा के यूज कर रही हूँ जो वो भी खत्म हो जाए। अब दीदी की तीसरी बुराई है कि महक को बहुत मारती है। वैसे ये सही है, मारना चाहिए, मतलब बच्चों को अगर आप मारोगे तभी सही रहते हैं, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कब मारी? देख रहे हो कब मारी? मैं किस टाइम मारती हूँ वो भी बताना, फिर कब मारती हाँ हूँ? मारती गलतियों पे है, जब कहना नहीं मानती या कुछ गलत करती है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता है ना। बात तो वही हो रही कि कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मानती हूँ मैं। 3 बुराइयाँ होगी। हाँ, अब चौथी बुराई है खर्चीली इंसान। ये पसंद आएगा तो वो ले लेती है, जबकि अभी उस चीज़ की उतनी नीड भी नहीं होती है और उसको मतलब खर्च करना होता है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, जो ये कमाती है, मतलब जितना भी कमाती है, 1 भी रुपये नहीं बचाती है, पता नहीं कहाँ डालती है, ना घर जाते हैं ना हमें मिलते हैं। मतलब ऐसे सामान वगैरह लेके आते हैं, ऐसा नहीं है, रूम पे भी सामान लेके आती है, और जैसे घर जाती है तो घर पे ले जाती है। लेकिन एक होता है ना, थोड़ा बहुत अपनी सेविंग करनी चाहिए, वो सेविंग बिल्कुल भी नहीं है इसकी अभी तक। नहीं दोस्तों, ऐसा है ना, मैं अपनी नज़र पर अपने डिसीजन पर कभी कंफ्यूज नहीं होती हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं कहीं से जा रही हूँ या कुछ चीज़ देख रही हूँ, मुझे पसंद आ गई तो वो चीज़ मुझे चाहिए और मैं ले लेती हूँ। अब इस पर मतलब बोल सकता है कि हाँ गलत भी है, मुझे भी लगता है कि ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, पर ये भी लगता है कि ये चीज़ अपने पास होनी चाहिए। होनी चाहिए, ठीक है हंसते हंसते देखो ऐसे बोल रही है। हाँ, और गाइज 5वीं बुराई, वैसे तो बहुत सारी बुराइयाँ थी अब, बट पता नहीं शादी के बाद मुझे इसकी बुराइयाँ उतने दिख नहीं रही है। हाँ, मेरी बारी है। हैं? तूने बुराई नहीं बोला? अच्छा, मैं आगे बढ़ने लग गई थी। तो अब दीदी की चौथी बुराई,
ये है कि ये कभी भी अपने दिल की बात लोगों के सामने खुल के नहीं कह सकती है। हाँ, आप लोगों के सामने वैसे कह देती है, लेकिन अगर कोई मतलब सामने मतलब ऐसे कि अगर इसको कोई चीज़ बुरी लग रही है सामने वाले की, तो ये उसके सामने बिल्कुल नहीं बोलती है। ये सोचती है उसको गंदा लगेगा, ये वो लगेगा। मेरे हिसाब से कि अगर इंसान तुझे दुखी कर रहा है तो उसके सामने बोला करो। तो ना मुझे ना सच कहूँ, हाँ, बोलो। तेरा हंसना बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई बात नहीं। वो किसी को नहीं पसंद है क्योंकि मैं सतरंग रावण की तरह हंसती हूँ। हाँ हाँ हाँ, मिष्टी बोल रही है, इससे मार रही है, मौसी तुझे बोल रही है। ले ले। चलो गंदी बात, वहाँ देखो कैमरा वीडियो बना रहे। हाँ वीडियो बना रहे। हाँ नहीं मार रहा हूँ। तो दोस्तों हमने 4 बुराइयां कर दी है, बहुत मनमुटाव हो चुका है। तो अच्छाइयाँ कह कह सकते, तो हम कभी अच्छा थोड़ी सी अच्छाइयाँ करके थोड़ा सा मस्का और मक्खन लगाया जाए। तो शुरुआत आप करेंगी या मैं करूँ? वैसे गाइस बुराइयां ना अभी बहुत ज़्यादा हैं, याद नहीं आ रही। शादी से पहले हर आधे घंटे में बुराइयां दिखती थी, अब कम दिख रही है। हाँ, सुबह उठाने पे भी नहीं उठती है, और जिस दिन संडे होता है, लेट ड्यूटी होती है, उस दिन तो अगले दिन ही मेरे को कल सुबह इतने बजे तक सोने देना यार, बस। लेकिन करते अपना जैसा ही है। हाँ ये बुराई है, कहना नहीं मानती बिल्कुल। मैं जब बोल रही हूँ कि संडे है, मुझे थोड़ा सा लेट उड़ाना, 1 आधा घंटा नहीं उठना, उतना उतने बजे होते हैं। कितने बजे हैं? कितने बजे? 8:30 बजे दोस्तों। अब कितने बजे उठाऊं फिर मैं इसको, उससे भी आगे? अगर संडे को मेरी अगर लेट है तो तू मुझे थोड़ा 9 बजे उठाया करना। रोज 8:30 बजे उठाती हूँ, कभी नहीं उठाया 9 बजे, कभी तो 9:30 भी हो जाता है। क्या मैं सोचती हूँ चलो यार सोने दो, क्योंकि ना मिष्टी की वजह से इसकी भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए मैं सोचती हूँ हाँ, सोने दोस्तों। देती हूँ। क्या ही बताओ अब दुख मेरा। मुझे रोना आ जाएगा। चलो यार बहुत चलो। हो गया मस्ती मजाक, अब चलो अच्छाइयाँ बताएं। बताते हैं। अच्छाइयाँ इसकी बहुत नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ। बुराइयाँ ही बहुत थी इसकी, वही काफ़ी है बस। सच में ज़्यादा अच्छाई की उम्मीद मत करो मुझसे। तो दोस्तों मुझे ना चंदा की अच्छाई ये लगती है शादी के बाद, हाँ शादी से पहले नहीं। शादी के बाद आजकल बाकी हैं, शादी के बाद भी जब मैं मायके जाती थी तब भी होता ही था झगड़ा, ऐसा नहीं कि झगड़ा नहीं होता था। आजकल जब से रूम पे हैं तो जैसे मैं कुछ भी काम बोलती हूँ ना, वो काम ये कर देते हैं बिना कुछ बोले। अगर इसको जैसे तबीयत ख़राब हुई भी होगी और मुझे पता नहीं है, मतलब पता नहीं लगने देती है, और कुछ काम बता दिया तो फिर भी काम कर देती है। और रात में जैसे मिष्टी को दूध चाहिए तो मिष्टी की भी अब आदत हो गई है, मुझसे नहीं बोलती, इसी को बोलती है दूध लेके आ करके, तो वो काम भी कर देती है। मतलब हेल्पफुल है, अपनी ओर से पूरी हेल्प करती है। दीदी की बताते हैं, वो तो आप सब लोगों ने भी नोटिस किया ही होगा। तो दीदी की अच्छाई ये है ना कि ये सब लोगों के बारे में बहुत सोचती है। मतलब फैमिली में हो या फैमिली से बाहर हो, या इनको जिनको ये जानती हो या जिनको नहीं भी जानती हो, जिसको लगता है कि हाँ इसकी हेल्प करनी चाहिए, या फिर मतलब उसके लिए अगर बुरा हो लगता है तो ये मतलब उनकी हेल्प करती है सब चीज़ में। सीधी सिंपल बात, दया बहुत है। जैसे अगर होता है ना कि मतलब कभी मतलब पहले भी या अभी भी अगर हमारा मतलब झगड़ा हो जाता था ना जैसे, या फिर मतलब हाँ ये कुछ बना रही होती है, खा रही होती है, इतना सा तब भी दे देती थी। वो दया है, मतलब ये सोचती है तब भी, अगर पंगा भी हुआ है तो फिर भी हाँ मैं बना रही हूँ तो इसको भी दे दूँ वाला। तो मतलब सोचती है लोगों के बारे में, ये अच्छी आदत है। तो गाइस चंदा की सेकंड अच्छाई ये है, पहले की मैं बात नहीं करती हूँ, पहले तो बचपना भी रहता है, लेकिन अब चंदा भी समझदार हो गई है और थोड़ी सीरियस टाइप की हो गई है। तो ये है कि फैमिली के बारे में भी ये सोचती है, मेरे बारे में भी सोचती है, और घर पर मम्मी पापा सबके बारे में सोचती है। तो ये चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। और साथ ही में अपने काम को लेकर ना बहुत ज़्यादा ईमानदार है, सच कहूँ तो। अच्छा अब मुझे बोलना ना, मैं सोच रही थी थोड़ा और बोलेगी। जिंदगी में पहली बार इसके मुंह से इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन रही हूँ, तो और सुनने का मन कर रहा है। फटाफट बोल। ठीक है, तो दीदी की दूसरी अच्छाई ये है कि ये खाना अच्छा बनाती है। मतलब अच्छा बनाती है, ऐसा नहीं बोल सकते कि गंदा बनाती है। मतलब जो भी बोलो, जैसे कुछ भी मतलब बोल दो कि आज ये खाने का मन है, बना देती है।
और बनाती भी अच्छा है जो हम खा सकते हैं। मतलब ये खाना अच्छा बनाती है और आजकल सबसे ज़्यादा अच्छा पुलाव बनाती है। जब से बनवाना स्टार्ट किया तब से अच्छा ही बनवा रही है। बनवा रही है या बना रही हूँ? तब से अच्छा ही बना रही है। ठीक है फिर। अब मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या तारीफ करूँ करके, सच में। मैं भी अच्छा सोच ही याद रह रही नहीं हूँ। आ रही यार। मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है चंदा का, सुबह सुबह पानी भरने जा देती है ठंडे से भी। तो मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा ही है इसकी, क्योंकि ठंडे से बाहर जाने का मन करता है नहीं। और इसकी ये मतलब ना ड्यूटी नहीं है, वैसे मैं भी जाती हूँ भरने के लिए, लेकिन ज़्यादातर ना चंदा ही जाती है पानी भरने के लिए। मैं बहुत कम जाती हूँ, वैसे तो हमारा पानी अंदर आता है, बट पीने का ना थोड़ा सा रूम से बाहर है। और एक और बात बताती हूँ, बहुत पहले स्टार्टिंग से ही पानी भरने यही जाती है। अब एक दिन ये रूम पे थी नहीं, या पता नहीं ये कुछ कर रही थी, मैं पानी भरने गई नीचे, नीचे पानी ही नहीं आ रहा था नल पे। टाइमिंग हो गया, थोड़ी देर बाद की पानी नहीं आया, तीसरी बार की पानी नहीं आया, चौथी बार में इसको भेजा तो नल में पानी आ रहा था। नल मना कर रहा था नहीं दूंगा तुझे और पानी। ऐसा एक बार नहीं दोस्तों, 2-3 बार हो गया है, तब से पानी भरने ज़्यादातर यही जाती है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इसकी। और साथ ही में जैसे कभी मैं थकी होती हूँ, मिस्टी के साथ हो ही जाता है कभी कभी, तो शाम के टाइम पे जैसे काम वगैरह होता है और ये भी अपने ड्यूटी से आती है, फिर भी रूम पर आके ना मेरी हेल्प करती है और रात के बर्तन वगैरह भी मल देती है। इतना झूठ नहीं बोलता, थोड़ी डकार आ रही है। डकार आ गई, रात के बर्तन भी मल देती, कभी कभी, कभी मैं मलती हूँ कभी ये मलती है, ये सच्चाई है और मुझे अच्छा लगता है। अच्छाई चंदा में क्या है वो उसे भी पता होगा, और मुझे जो पर्सनली अच्छा लगता है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और साथ में आज इसे भी पता चल जा रहा होगा। इमोशनल होना थोड़ा, ऐसे पूछूंगी नहीं, मैं आज तक रोई जो आज रोऊंगी। क्या बोलूं अब? मेरी अच्छाई देख, मेरी शक्ल देख, अच्छाई हाँ दोस्तों, ये अच्छाई सुंदर है, अच्छाई। ये सुंदर है, ये भी इसकी अच्छाई है। चेहरा ही नहीं, मन भी इसका सुंदर है। ठीक है, और बोलो तो मुझे तीसरी अच्छाई इसकी सबसे ज़्यादा ये लगती है कि ये मुझे बहुत अच्छा मानती है। मुझे नहीं, मतलब दिया और दोनों, दिया मुझे और महक तीनों को बहुत अच्छा मानती है। मतलब सीधी सिंपल भाषा में कहूँ तो हम तीनों में अब कोई फ़र्क नहीं है। कैमरामैन पीछे से हाथ खड़ा कर। नहीं, जब मैंने आगे बोला था, क्या बोल रहे थे, कैमरामैन को बीच में नहीं लाना है कह रहे थे ना। मैं सबको ही मानती हूँ, फैमिली में हर किसी को मानती हूँ। जब मैं एक गाड़ी निर्जीव होके भी उससे सजीव बना सकती हूँ, तो वो तो अपने फैमिली मेंबर्स है, सब को अच्छा मानते हैं, और हर कोई अपने फैमिली मेंबर्स को अच्छा मानता ही है। ऐसा कोई नहीं होगा जो फैमिली मेंबर्स को गंदा मानता होगा। नहीं, बट मेरी सिंपल सीधी बात ही है कि बहनों को बेटियों की तरह रखती है। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, जीजू भी, मतलब हमारी, मतलब कोई भी अगर मैं कोई भी चीज़ होती है, मतलब ये है कि परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो तुम करना चाहते हो करो, जो तुम्हारी मर्जी है वो तुम करो, पीछे से हम खड़े हैं, हम सपोर्ट करेंगे, इस टाइप का है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहनों को बेटी की तरह रखना। और अब मेरी बारी। हाँ, अब मेरे को भी समझ नहीं आ रहा इसके बाद क्या बोलना है। तो गाइस, ऐसा नहीं दोस्तों चौथी कि अच्छाई, तो गाइस चौथी अच्छाई है मेरी सिस्टर की, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारी पूरी फैमिली में, मायके वाले में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और पापा भी स्ट्रॉन्ग है। बाकी मैं तो अपनी मम्मी पे गई हूँ, मम्मी पीतिल है, मम्मी भी रोती है, तो हमको भी वैसे ही बना दिया। दिया और मैं सेम है, रोते भी हैं और डरते भी हैं। तो चंदना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हर चीज़ में, चाहे लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए ना, ये हमेशा मतलब डट के खड़े होती है। और जैसे कुछ भी चीज़ें मतलब, और होता है गाइस थोड़ा बहुत, जैसे भूत प्रेत वगैरह वाला होता है, रात में बाहर जाना होता है ना, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन इससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ये 12-1 बजे भी चले जाती है, तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये भी इसकी एक अच्छाई है। और इसका एक रीज़न बताऊं तो इसका रीज़न भी यही लोग हैं। नहीं, ऐसा अब आप ही लगाओ ना, आपसे बड़ा भी डर रहा है, आपसे छोटा भी डर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? हैं? नहीं, ऐसा मतलब ये है कि क्या कहते हैं, अगर मैं सीधी साधु, मतलब सीधा सिंपल बोलूँ तो, जब भी ये लोग रोते थे या दिया रोती थी तो मुझे बहुत गंदा लगता था। तो मतलब मैं इनको संभालती थी ना, तो ऐसे ऐसे करके अब इनको रोते हुए देखने की आदत हो गई है, तो मैं स्ट्रॉन्ग बन गई। वाओ, चल तेरे स्ट्रॉन्ग के पीछे। हाँ, मैं दिया खुश हो जा वीडियो देख के।
और जब भी मैं स्ट्रांग हूँ बोलेगी हमारी वजह से ही तो हुई है, बोलना है इसको सीधे। हाँ हाँ। हाँ, मतलब पापा भी यही बोलते हैं कि इन दोनों का मुझे भरोसा नहीं आता है, तो संभाल लेगी कुछ भी हो। तो उस वजह से भी स्ट्रांग रहना पड़ता है। हाँ। चलो, तो दीदी की चौथी अच्छाई ये है कि ये बहुत बचत वाली है। मतलब कोई भी चीज़ हो इसको संभालना होता है। मतलब जैसे अगर पैसा हो या रिश्ता हो या कोई भी चीज़ हो, ये हमेशा संभाल के रखती है। और मतलब कोशिश करती है कि मैं मतलब इस चीज़ को मतलब एक्स्ट्रा मतलब खर्च वर्च ना करूँ। तो वो क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ मतलब जैसे अगर कुछ लेना होता है, कपड़े, मेकअप या कुछ भी, तो लिमिट में अपने हिसाब से मतलब जितना कम बजट में हो पाए उतना करती है। और घर परिवार को बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश करती है। मतलब कह सकते हैं कि घर के जो घर के जो खर्च होते हैं ना, उनको कम से कम कीमत में पूरा करने की कोशिश करती है। और घर वालों को खुश करने की कोशिश करती है और उनकी खुशी का ध्यान रखती है। और जो भी चीज़ खरीदती है उसकी बहुत केयर करके रखती है, चाहे वो हॉटकेस हो या फिर मसाले का पैकेट हो या फिर दूध का पैकेट हो। जब तक अगर उसमें एक बूंद दूध है वो डस्टबिन में नहीं जा सकता है। इतनी हिम्मत किसी की नहीं है। पैकेट में नहीं रखती मैं, लोटे में खाली करके रखती हूँ वैसे भी। देखा दोस्तों, इतनी केयर करती है। पैकेट में नहीं रखना चाहिए ना, फिर खाली हाँ, करना तो चाहिए। लोटे में रखती। तो यही चीज़ है कि हर चीज़ संभाल के रखती है। मतलब और इस लोगों निर्जीव के बारे में भी बहुत सोचती है। इस आदत से तो मेरे मिस्टर जी बहुत परेशान है। कभी कहीं पर कुछ रखते हैं, मैं उसको संभाल के रख दूंगी पैक करके, उन्हें वो चीजें मिलती ही नहीं है। इस फिर चीज़ वो- से मैं भी बहुत परेशान हूँ दोस्तों। जो वो चीज़ मिलती ही नहीं है जहाँ पर रखी होगी, और पूछने पे इसको भी याद ही नहीं रहता है। बोले कि शायद उधर रखा होगा देखो, फिर शायद उधर रखा होगा देखो। मुझे भूलने की बीमारी है, पता नहीं क्यों। बीच में नहीं हो रहा था, लेकिन आजकल मैं फिर से ना भूलने लग जा रही हूँ कि चीज़ें कहाँ रखी है, या कुछ बातें वगैरह भी मैं भूल जा रही हूँ। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे थायराइड की वजह से हो रहा है शायद, क्योंकि स्टार्टिंग में भी ऐसे हो रहा था। आजकल भी बहुत जगह ऐसा हो रहा है। कभी कभी तो ऐसा हो रहा है ना दोस्तों, मैं रुपये रख रही हूँ और रुपये भूल जा रही हूँ कि मैंने यहाँ पर रखे हैं करके। तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही है आजकल। हम दोनों ने वो चीज़ बताई है जो हमको मतलब एक दूसरे की सही लगती है या गलत लगती है। मतलब आपका माइंडसेट अलग हो सकता है, हमारा माइंडसेट अलग है। मतलब कुछ चीज़ें जो हमको इनकी बुरी लगती हैं वो आपको अच्छी लग सकती है, बट वो अपने अपने माइंड के हिसाब से बताना था कि आपको पर्सनली कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है और पर्सनली कौन सी चीज़ें गंदी लगती है। तो ना ये दिल पे लेंगी, ना हम दिल पे लेंगे, ना आप लोग लीजिएगा। मुझे भी कैमरा ऑफ होने दे, फिर बताती हूँ। तो आज रात में इसी को लेकर सोने वाली हूँ। और सोच रही हूँ साथ में एक चिमटा बेलन भी लेके सो जाऊँ। ये भी हमारा एक चैलेंज था एक और से, क्योंकि अच्छाई और बुराई सिलेक्ट करनी थी। और मैंने कुछ खास अच्छाई भी नहीं बोली, कुछ खास बुराई भी नहीं बोली। जो डेली मुझे लगता है डेली रूटीन में वो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ वही मैंने शेयर भी की। बोली है, पर और ऐसा था ना गाइज, वैसे तो हम लोग ना डेली व्लॉग बना सकते हैं, जैसे मैं डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन वो देखते देखते भी ना इंसान बोर हो जाता है। डेली वही तो कुछ नया होना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ बातें भी हो जाए, और एक और से चटपटा व्लॉग भी हो गया। अच्छा यार, बुराई बता रहे ना बहनों के बारे में। चटपटा भी हो गया और आप लोगों को हमारे बारे में बहुत सी चीज़ें पता लग गई होंगी जो आपको पहले पता नहीं थी, जो हमारे डिस्कशन में मतलब सामने आई होंगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी ये चटपटी सी वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और कभी आप लोगों को इस चैनल पे खाने का चैलेंजिंग व्लॉग देखने को मिलेगा, कभी डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग, कभी ट्रिप का व्लॉग, कभी फूड ब्लॉग, और कभी ऐसी धीरे धीरे आपको पहाड़ की संस्कृति, कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलते रहेगी। मतलब कुल मिला के ऑल इन वन बन चुका है। हाँ, तो कभी कभी कैंपिंग का भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहिएगा, और आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं हिनू, मिलती हूँ आपको जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और जय अपने देवभूमि उत्तराखंड। और भी है। ये कौन सी लाइन है? आजकल मैं हाँ। ब्लॉग कम देख रही हूँ क्या? नहीं, ये कौन सी लाइन थी? नहीं, बोल बोल, पूरी बोल, ठीक है, पूरी चलो, बोलना ना, पूरी बोल। और अपने घरों में व्यस्त रहे। एक मिनट, चलो। हाँ, दोबारा बोल जाला, अच्छे से बोलेंगे।
मिलते हैं आपको जल्दी फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय देवभूमि उत्तराखंड।